everyone, welcome back to my YouTube channel Shades of AIMS. I Lucky Bansal, MBBS third year student, AIMS Kalyani. I know आप लोगों के मन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि नेक्स्ट ईयर नीट में कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग, हमारी प्रिपरेशन हम जो इस तरीके से कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपका तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का, आपको कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, आपका शेड्यूल आपको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स होते हैं सबका सपना पहले होता है कि हमें एम्स कॉलेज चाहिए, हमें एम्स कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमें हमारी MBBS वहां से कंप्लीट करनी है। सबसे पहली चीज तो बच्चों, जब भी आप पढ़ाई करो आप एक पहले एक शेड्यूल बना के चलो कि यार मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। अगर हम लोग बिना शेड्यूल बनाए वो रैंडमनेस से चलता है ना कि यार आज ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, कल ये पढ़ लेंगे, तो वो सही नहीं होता है। मतलब आपके रैंडम टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट है क्या पता वो छूट गए। तो मेरे हिसाब से पूरे वीक का शेड्यूल बना के चलो, मंथ की जगह की पूरे महीने का फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप पूरे वीक का बनाओगे उससे क्या है, आप लोग वीकली टेस्ट दे सकते हो, हर संडे को आप एक टेस्ट दो, पूरे हफ्ते एक शेड्यूल बना के अच्छे से पढ़ाई करो। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको तो पता ही है इस बार कट ऑफ कितनी ज्यादा है गई, मतलब 650 नंबर तो आपको लाने ही है किसी भी कीमत पर। तो आपको बायोलॉजी की तो एनसीईआरटी को घोट के पी जाना है, मतलब आपका उसका एक पेज, एक डायग्राम, एक पैराग्राफ, एक लाइन कुछ भी नहीं छोड़नी है आपको बायोलॉजी के एनसीईआरटी के अंदर। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ ली ना तो आपको बायोलॉजी में 360 में से 350 नंबर तो आराम से आएंगे, एकदम आराम से। मतलब क्वेश्चंस पढ़ोगे सीधे आंसर टिक लगेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो एनसीईआरटी को तो पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो आप लोग चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर को ऐसे नहीं है पहले खुद से स्टार्ट करो, आपने आज तक अभी चैप्टर पढ़ा नहीं है, खुद से पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आता। सबसे बेस्ट चीज है पहले कोई लेक्चर वीडियो देख लो। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो, कुछ भी ऐप ले रखा हो या यूट्यूब से हर जगह से मटेरियल निकालो, कोई भी लेक्चर वीडियो देखो, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चूज कर लो कि मुझे इसको फॉलो करना है, उसके लेक्चर वीडियोस देखो, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उसके बाद एक मॉक टेस्ट दो। ये आपको जो चारों स्टेप्स है ना आपको तीनों सब्जेक्ट के अंदर फॉलो करनी है। अगर अब मैं बात करूँ आपसे केमिस्ट्री की बात करती हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या आता है, 3 पार्ट आ जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होती है, सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे जो थियोरेटिकल होंगे, आराम से हो जाएगी अगर आप उसके एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन करोगे, साथ में चैप्टर के लेक्चर वीडियोस देखने के बाद उसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अब बात आती है इनऑर्गेनिक की, जो बहुत बच्चों के लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाती है कि यार इनऑर्गेनिक एक्सेप्शंस की दुकान है, इसलिए आपको इनऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप खुद से नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 या 3 बार उसके वीडियोस देखो, उस टॉपिक को समझो। अगर समझने में कुछ चीजें समझ में आ रही तो कोशिश करो कि आप उसको वैसे याद कर लो। जो एक्सेप्शंस है और ऑब्वियसली रटने पड़ेंगे, इसमें तो और कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आपसे इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, आपके पास कोई भी मॉड्यूल्स वगैरह कुछ है वहां के क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और हर एक चीज को अच्छे से पढ़ के समझो, उसमें काम हो जाएगा। ऑर्गेनिक में यार देखो सीधा फंडा चलता है, अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत बच्चों के सर से पार हो जाती है कि यार हमसे नहीं हो सकती, हमें नहीं समझ में आता कि कौन सी रिएक्शन कब कन्वर्ट होने वाली है। उसका अच्छा तरीका है कि अच्छे से समझो, GOC 1 से स्टार्ट करो, उसको पहले पूरा कंप्लीट करने के बाद उसके जितने भी MCQs आप वैरायटी के क्वेश्चंस कर सकते हो ना उतने करो। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना तो आप आगे भी अच्छा नहीं पढ़ सकते। आप पहले लेक्चर वीडियोस देखो अगर आज तक कभी नहीं देखे हैं तो, क्योंकि कोई टॉपिक समझने के लिए वो जरूरी है। उसके बाद उसकी रीडिंग लगाओ खुद से एक बार, फिर उसके जो क्वेश्चंस टीचर्स ने दिए पहले वो सॉल्व करो, जितने हो सके उतने वैरायटी के MCQ सॉल्व करो, फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, फिर मॉक टेस्ट दो, उससे आपकी प्रैक्टिस बेस्ट बन जाएगी। अगर अब मैं बात करूँ थर्ड चीज तो वो है फिजिक्स की। फिजिक्स का देखो यार बहुत अलग फंडा चलता है कि फिजिक्स में आप अगर एनसीईआरटी की तरफ भागोगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार की हम लोग केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी हर कोई नहीं पढ़ सकता, ये सही बात है। इसको आप ऐसे मत लेना कि यार मना कर रहे पढ़ने की, नहीं, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको वहीं छोड़ देना। लेकिन हाँ आप लोग फिजिक्स के जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, जो चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज वाले, वो पक्का करना, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कंसेप्ट बिल्डअप करने में। पहले टीचर्स के पढ़ाने के बाद उसको एक बार खुद से उसके कंसेप्ट को समझो उस एग्जांपल्स के साथ जो टीचर्स ने कराएं, उसके बाद आप लोग उनके MCQ सॉल्व करो। हाँ जब भी मॉक टेस्ट हो ना कोशिश करना कि OMR की कॉपी आपके पास हो, OMR फिल कर करके प्रैक्टिस करो। एग्जाम टाइम सीधे फिल करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे हमें कोचिंग वगैरह में अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको OMR में मिलती है, लेकिन अगर घर बैठ के टेस्ट दे रहे हो तो कोशिश करो कि OMR प्रिंट आउट करवा के रखो और उस OMR को फिल करते हो एग्जाम दो,
क्योंकि मेरा मानना ये, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर को बार बार सॉल्व करोगे ना, उतने आपके कंसेप्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। इसके बाद फिर आपको एम्स में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिजिक्स वाला से पढ़ाई कर हजारों बच्चों ने अपना सपना पूरा किया है। इस बार यानी कि नीट 2023 में पीडब्ल्यू से पढ़कर 20,000 प्लस फ्यूचर डॉक्टर्स बने। 7 फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स अंडर AIR 100 है एंड 700 प्लस मार्क्स लाने वाले 15 स्टूडेंट्स है। उसी के साथ साथ 650 प्लस मार्क्स लाने वाले 1500 स्टूडेंट है पीडब्ल्यू से पढ़ाई कर। दिस ईयर फिजिक्स वाला हैज प्रोड्यूस द मोस्ट हिस्टोरिकल रिजल्ट एवर। आपके एम्स में जाने के सपने को पूरा करने के लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है न्यू बैचेस। सबसे पहला बैच है यकीन 3.0 बैच, इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर बैच। आपका रोड मैप 250 से 650 तक के लिए। ये बैच उन बच्चों के लिए जो नीट 2024 क्रैक करना चाहते हैं और फ्यूचर में बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं। और ये बैच सिर्फ 3600 रुपए यानी 3600 में अवेलेबल है और इसकी क्लासेस 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, एक स्पेशल ऑफर और है। यकीन 3.0 बैच के साथ आपको मिलेगा यकीन 2.0 2024 बैच प्लस यकीन 1.0 2024 बैच, ये आपको सिर्फ फ्री में अवेलेबल होंगे। अगला बैच है अर्जुना नीट 3.0 बैच, जो कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए, ये भी सिर्फ और सिर्फ 3600 में अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट बैच है लक्ष्य 3.0 बैच, जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए और इसका प्राइस है 4200। फिजिक्स वाला इन सभी बैचेस के साथ आपको दे रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर, जो आपको बनाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी में परफेक्ट। और साथ ही में 6 टेस्ट क्लासेस होंगे पूरे वीक में और 3 लाइव लेक्चर्स होंगे पूरे एक दिन में। और आपको साथ ही में मिलेगा PDF की फॉर्म में नोट्स, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और डेली होम असाइनमेंट्स मिलेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ क्विज। और शेड्यूल के हिसाब से आपके टेस्ट सीरीज भी होती जाएंगी। एक स्पेशल अनाउंसमेंट और है, फिजिक्स वाला लेकर आया है MBBS स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स वाला मेड ED ऐप, जो आपको पूरे MBBS जर्नी में आपकी हेल्प करेगा। फिजिक्स वाला लेकर आया है आपके लिए बुक्स, हर एक बैच की सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है। इन बुक्स के थ्रू आप लोगों की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। इसके अंदर डिटेल थ्योरी विद नीड टू नो और कंसेप्ट बिल्डिंग एप्लीकेशंस होंगे और शॉर्ट नोट्स और सॉल्व मिसलेनियस एक्सरसाइज भी अवेलेबल और नीट पास 10 ईयर्स के क्वेश्चंस भी इसके अंदर होंगे विद एलैबोरेटेड एग्जांपल्स और सॉल्यूशंस के साथ। मल्टी कंसेप्ट एक्सरसाइजेस होंगी, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मैच का कॉलम क्वेश्चंस होंगे। मैंने सारी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, आप लोग वहां जाकर चेक कर सकते हैं। एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड LB150 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 150 ऑफ भी दिया जाएगा। देखना है, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम के टाइम डिप्रेशन, एंजाइटी वो सब कुछ आता है कि घबरा रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो सब कुछ हो रहा है। उसका एक ही तरीका, मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट दो और हर एक मॉक टेस्ट को एक कॉम्पिटिटिव नेचर की तरह लेके चलो कि मुझे इसमें अच्छा स्कोर करना है, मुझे अपना 100% इसके अंदर डालना है, चाहे बाद में रिजल्ट कुछ भी हो। उससे क्या होगा, फाइट करना सीखोगे क्वेश्चंस के साथ कि आपने मॉक टेस्ट बार बार दिए तो आपको एग्जाम में अगर कोई भी बहुत टफ क्वेश्चन आ गया तो आप उससे देखे घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको ये होगा कि यार मैंने तो ऑलरेडी बहुत टेस्ट दे रखे हैं, मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन कर रखे हैं, चाहे इजी हो, चाहे मीडियम हो, चाहे टफ हो, कैसे भी हो। तो मैं नीट के एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन टफ आ गया तो मैं उसके प्रेशर को आराम से झेल जाऊंगा। तो अगर आपको एम्स में आना तो आपको ऑब्वियसली फॉलो करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, कम से कम 15-16 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं उस लेवल तक पहुंचोगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल शेड्स ऑफ एम्स।